स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोज में हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जिसे ऑक्सीकरण संख्या विधि बोलते हैं उसके द्वारा रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा था। और आज हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हम हाफ रिएक्शन मेथड अर्ध अवक्रिया विधि जिसे बोलते हैं उसके द्वारा किसी रेडॉक्स रिएक्शंस को संतुलित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें कोई रेडॉक्स रिएक्शंस दी हुई है तो हम उसे दो हाफ रिएक्शंस, एक ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शंस और सेकंड जो होती है रिडक्शंस की हाफ रिएक्शन में बांट लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे फेरस आयन डाइक्रोमेट आयन से रिएक्ट करके एक्वस मीडियम में फेरिक आयन और ये क्रोमियम थर्ड आयन देता है। इसको हम दो हाफ रिएक्शन में सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। तो सबसे पहले का काम होगा हमारा Fe2+ और Fe3+। तो आप देखिए +2 से बढ़ के +3 में हो रहा है, तो ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सेकेंड आप देखिए Cr2O7 ये है क्रोमियम 3+, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम दोनों हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन की हाफ रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालेंगे तो ये +6 आएगा और ये +6 से घट के +3 हो रहा है। ये रिडक्शन की हाफ रिएक्शन है, +2 से बढ़ के +3 हो रहा है, ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस को हम अलग अलग सेपरेटली बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद ठीक है फिर हम उनको जोड़ेंगे। तो हम दो हाफ रिएक्शन हमने लिख लिया, हम इनको यहीं पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहला इक्वेशन आप देखिए, इनमें Fe2+ चार्ज है, यहाँ पे Fe3+ है। अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये भी आपका चार्ज इक्वल हो जाएगा। बाकी दोनों तरफ आप देखिए आयरन एक ही है। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करना चाहें जो कि रिडक्शन की हाफ रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 ही है, तो हम यहाँ पे क्रोमियम को 2 कर देंगे। ऑक्सीजन देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे 7 है, इधर नहीं है। एसिडिक मीडियम में अगर हम बैलेंस करते हैं तो H2 और H+ का इस्तेमाल करते हैं। अगर बेसिक मीडियम में करेंगे तो OH- और H2O का यूज करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो आप देखिए हमने 7H2 लिख दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो हाइड्रोजन 14 है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हम यहाँ पे 14H+ कर देंगे, क्योंकि जो ये रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में हम बैलेंस करना सीख रहे हैं। अब देखिए चार्ज, देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, चार्ज इधर है 3 × 6+, और इस साइड में अगर आप देखिए तो ये 14H+ है, 14 और 2 माइनस यहाँ से घटा दीजिए तो इधर है 12+ और इधर है 6+। हमें चार्ज को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। जब हम 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो अब देख रहे हैं कि ये संतुलित समीकरण हो गए, 6+ इधर भी हो गए, रिमेनिंग 6+ इधर भी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हाफ रिएक्शंस जो थी जिनको हम संतुलित कर रहे थे, संतुलित तो हो गई, लेकिन ऑक्सीडेशन का टोटल जो चेंज है रिडक्शन के टोटल चेंज के इक्वल करने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों इक्वेशन में है वो बराबर करनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में 6 है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस समीकरण में हम 6 से मल्टीप्लाई करके फिर से लिखेंगे 6 Fe2+ इक्वल्स, यहां पे लिखेंगे 6 Fe3+ इक्वल्स +6E-। इस इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, Cr2O7 इक्वल्स +14H+ +6E- इक्वल टू 2Cr3+ इक्वल्स +7H2। अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने में क्या होगा, जो चीजें कॉमन होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। राइट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें राइट हैंड साइड में 6 है, कैंसिल हो गए। इक्वेशन को हम लिख सकते हैं Cr2O7 इक्वल्स +6Fe2+ इक्वल्स +14H+ इक्वल टू 6Fe3+
2Cr 3 प्लस 7H2। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्रोमियम यहाँ पे 2 है, क्रोमियम 2 है, आयरन 6 है, आयरन 6 है, हाइड्रोजन आपने देखा 14 है और ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है। चार्ज अगर आप देखें तो टोटल चार्ज की साइड में आप देखेंगे 6 दूना 12, 12 और 14 26 और 2 माइनस घटा दीजिए तो 24 प्लस है। इधर देखिए 6 तरीक 18 और 2 तिहाई 6, 18 और 6 24 प्लस इधर भी है। तो यह एक आयनिक रेडॉक्स रिएक्शन से है जो आयन मेथड के द्वारा या अर्ध अपक्रिया विधि के द्वारा संतुलित की गई है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये जो स्टेप्स थे ये आपको समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। थैंक यू।